हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों मैथ में जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं इस समय प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोस्तों आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर दोस्तों कल की डेट में मतलब कि इसके पिछले वाले लेक्चर में क्लियर हो गया। अब इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और आज आपको बताने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में, छूट के बारे में। तो दोस्तों डिस्काउंट क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम आपको क्लियर कराएंगे, फिर प्रश्नों के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रश्नों को हम सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट को दोस्तों हिंदी में कहते हैं छूट। और छूट दोस्तों हमेशा क्या किया जाता है, देखिए ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, या ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, तो हम इस पे डिस्काउंट कैसे देंगे। सबसे पहले मार्कर को हम खरीद कर लाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने मार्कर को 10 रुपए में खरीद कर लाए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब खरीद कर लाए हैं तो ये हो गया इसका सीपी। दुकानदार के लिए ये क्या हो जाएगा, इसकी सीपी हो जाएगा। फिर क्या करेगा दुकानदार, इस पर एक मूल्य अंकित करेगा, अपने मनपसंद का, अपना मनचाहा मूल्य वो क्या करेगा, अंकित करेगा, जिसको हम कहते हैं मार्क प्राइस, मार्केट प्राइस भी कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। इसको हम कहते हैं अंकित मूल्य। और क्या करेगा दुकानदार, इस पर जो है मनचाहा एक टैग लगाएगा जिस पर रेट लिखा होगा। जैसे मान लीजिए कि उसने अंकित किया इस पे कितना रुपया, 15 रुपया, मार्क कर दिया। इसके बाद क्या करेगा, अब वो उसे सेल करेगा, सेलिंग प्राइस बेचेगा। तो मान लीजिए दुकानदार उसको कितने रुपए में बेच रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है। तो देखिए क्या हुआ, उसने कास्ट प्राइस पे क्या किया, दाम बढ़ाकर अंकित किया, कितना, 5 रुपया, प्लस 5 रुपया बढ़ाकर उसने जो है यहाँ पर अंकित किया। उसके बाद उसने दिया क्या हमें, एक डिस्काउंट। तो दोस्तों यहाँ पर बताना चाहेंगे कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो वो 15 रुपए पर सामान को अब 12 रुपए में बेच रहा है, तो वो कहेगा क्या कि भैया हम 15 रुपए के सामान को आपको 12 रुपए में देंगे। तो अब 12 रुपए में देने के लिए वो यहाँ पर देगा आपको डिस्काउंट। क्या देगा, डिस्काउंट देगा, जिसको हम कहते हैं छूट, ठीक है। तो कितने का छूट दिया, अगर यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो 15 रुपए के सामान को 12 रुपए में बेच रहा है, अर्थात 3 रुपए का उसने हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया। फिर भी दोस्तों देखिए उसको हानि नहीं हो रहा है। मार्कर कितने का था, मार्कर दुकानदार के लिए 10 रुपए का था, लेकिन दुकानदार उसे अब भी कितने रुपए में बेच रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है। इस तरीके से दुकानदार को अब भी क्या हो रहा है, 2 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इस तरीके से दोस्तों जो है दिया जाता है डिस्काउंट। तो यहां पर हम आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये है कि छूट मूल्य में की गई कमी है। छूट क्या है, मूल्य में की गई कमी। जैसे देखिए 10 रुपए का सामान था, हमने क्या किया कि उसका दाम बढ़ाकर लिखा, ठीक है। उसके बाद हमने छूट दिया, तो देखिए मूल्य में क्या हुआ, कमी आई कि नहीं। मतलब 15 रुपए उस पर अंकित था, लेकिन हम उसे कितने रुपए में बेच रहे हैं, 12 रुपए में बेच रहे हैं। इस तरीके से छूट क्या है, मूल्य में की गई कमी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि छूट विक्रय की दर को बढ़ा देता है। याद रखिएगा दोस्तों, विक्रय की दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। किस तरीके से बढ़ाता है ये हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि यही बात है कि भैया हम आपसे कहें कि देखो भैया ये मार्कर जो है 15 रुपए का है, लेकिन हम इसको 3 रुपए का छूट देकर आपको 12 रुपए में दे देंगे। तो ये क्या है, एक मार्केट स्ट्रेटजी है। इससे जो है आपका ध्यान क्या होगा, उसकी तरफ आकर्षित होगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको मिलेगा एक छूट। तो आप उसी दुकान पर जाएंगे सामान को खरीदने, तो इससे क्या होगा कि वस्तु के विक्रय में क्या हो जाएगी, तेजी आ जाएगी, अर्थात विक्रय की दर जो है बढ़ जाएगी। इसके बाद हम अगला पॉइंट पे अगर बात करें, तो अगला पॉइंट ये है जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छूट, ऐसे लिखते हैं, छूट हमेशा, याद रखिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता
है। जैसा कि इसके पहले हमने आपको लाभ और हानि में बताया था कि लाभ और हानि की गणना हम हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, वैसे ही छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाता है। वैसे तो दोस्तों यहां पर आप सीपी से और एसपी से भली भांति वाकिफ होंगे, क्योंकि इसके पहले हम लाभ और हानि ही पढ़ा रहे थे, जिसमें शब्द सीपी और एसपी आ रहा था। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस, जिसको हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। तो अंकित मूल्य आपको समझ में आ गया कि वस्तु का दाम कुछ और होता है, लेकिन दुकानदार उस पे एक अपना मार्क प्राइस लगाता है, एक अपना टैग लगाता है मनचाहा, उसके बाद वो उस पे आपको क्या प्रदान करता है, छूट प्रदान करता है। तो ये एक मार्केट स्ट्रेटजी है सामान को सेल करने का। तो चलिए दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे दोस्तों एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी 100 रुपए है। इस पर थोड़ा आसानी होता है, 100 रुपए पे चीजों को समझना आसान होता है। और हमने क्या किया कि उस पर एक मूल्य अंकित किया 100 रुपए के सामान पर। ठीक है, हमने क्या मूल्य अंकित किया, मतलब कि 100 रुपए का सामान पर हमने दाम को बढ़ाकर कितना रुपया बढ़ाया, 50 रुपया। मान लीजिए हमने क्या किया, 50 रुपया बढ़ाकर उस पर हमने एक नया टैग लगाया। अब उसका दाम हो जाएगा कितना, 150 रुपए। ठीक है, अब जैसा कि हमने कहा कि छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस अर्थात अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अब दुकानदार उसे सेल करेगा, सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय करेगा। तो जब वो विक्रय करेगा तो मार्क प्राइस पे हमें देगा एक छूट। मान लेते हैं कि वो हमें यहाँ पर कितने रुपए का छूट दे रहा है, 30 रुपए का। 30 रुपए का हमें क्या दिया, उसने छूट दिया। ठीक है, इस तरीके से वो उसे कितने रुपए में सेल करेगा भैया, 150 रुपए पर अगर वो हमें 30 रुपए का छूट देगा तो वो सामान को 120 रुपए में सेल करेगा। तो अब देखिए दोस्तों, सामान कितने का था, 100 रुपए का था, और दुकानदार उसे कितने रुपए में सेल कर रहा है, 120 रुपए में सेल कर रहा है। इस दौरान अगर आप ध्यान से देखें तो दुकानदार को 20 रुपए का, पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान दुकानदार को क्या हो रहा है, 20 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी एक एग्जाम्पल हमने आपको दिया कि ताकि आप जो है थोड़ा बहुत जो डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि 100 पे चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। हम आगे आपको अब टाइप वाइज हमने क्या किया, छूट के प्रश्नों को कैटेगराइज किया, मतलब कई टाइप्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ज़्यादा टाइप्स नहीं है, तो जिससे कि आपको प्रश्नों को पहचानने में, उनको समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम टाइप नंबर 1 के अंतर्गत आपको जो है बताने वाले हैं कि प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने टाइप 1 में लिया कि जब वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि छूट भी दोस्तों क्या होता है कि एक से ज्यादा बार भी दिया जाता है। जैसे आप कभी भी जो है मार्केट में देखे होंगे या किसी मॉल पे देखे होंगे कि लिखा रहता है कि वहां पर 10% का छूट, 15% का छूट, ऐसे लिखते 10% का छूट और 15% का छूट, हर सामान पर वो इस तरीके से देते हैं। तो इसमें हम छूट आपको 2 टाइप का बताएंगे। एक छूट होता है जिसमें एक छूट दिया जाता है, मात्र किसी वस्तु पर क्या क्या दिया जाएगा, बोल देंगे भैया हम आपको 30% का छूट देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वस्तुओं पे कह देते हैं कि हम आपको इस पर्टिकुलर वस्तु पर 10% का छूट, साथ ही साथ 15% का और चलिए छूट दे देते हैं। तो छूट जो होता है वो एक छूट भी होता है, अर्थात एकल छूट कह सकते हैं, और एक से अधिक अर्थात जिसको हम सतत छूट भी कह सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमने पहला कंडीशन लिया कि यदि एमपी एसपी से बड़ा हो। एमपी मतलब मार्क प्राइस, मतलब अंकित मूल्य, किससे बड़ा हो, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य से बड़ा हो। ठीक है, तो छूट कैसे निकालेंगे हम, देखिए छूट हमेशा हमने क्या बताया, छूट हमेशा हम मार्क प्राइस पर देते हैं, और मार्क प्राइस क्या होता है, अंकित किया जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपए लिया था, लेकिन हमने अंकित क्या किया मार्क प्राइस पर, 150 रुपए, और बेचा कितने में, 120 रुपए में बेचा। तो वहां पर क्या था, एमपी 150 रुपए था और एसपी कितना था, 120। तो एमपी ज्यादा है, एसपी कम है। तो ऐसी कंडीशन में छूट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से जब हम यहां पर छूट परसेंट निकालते हैं तो सूत्र बनता है छूट बटे मार्क प्राइस इंटू 100। तो यहां पर हम एक पॉइंट लिख देते हैं कि छूट की गणना हमेशा
एमपी पर किया जाता है, एमपी पर किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर हमें छूट परसेंट फाइंड करना हो, छूट की गणना का तात्पर्य यहां पर हमारा यही कहने का मतलब है कि यदि आपको छूट परसेंट फाइंड करना हो तो आप छूट परसेंट फाइंड करने के लिए एमपी के साथ हमेशा उसको कंपेयर करेंगे, अर्थात छूट बटे एमपी इंटू 100 करके आप जो है छूट का परसेंट फाइंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम आपको बता देते हैं, उसके बाद हम प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहां पर अगर आपको एमपी मतलब मार्क प्राइस और छूट का परसेंट दिया गया हो और आपसे सेलिंग प्राइस निकालने की बात कर दी जाए तो फार्मूला हम आपको बता देते हैं। सेलिंग प्राइस बराबर होगा एमपी मार्क प्राइस ब्रैकेट में 1 माइनस डिस्काउंट का परसेंट यहां पर रखेंगे और 100 से इसको डिवाइड करेंगे। या इसी फॉर्मूले को आप दूसरे लैंग्वेज में इस तरीके से लिख सकते हैं, एसपी बराबर एमपी। यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस जितना छूट का परसेंट दिया रहेगा उसको यहां पर पुट करिएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। इस तरीके से इजीली जो है एसपी निकल के आ जाएगा। तो ये था एक फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए एक नॉर्मल सा उदाहरण लेकर जस्ट हम यही आपको बता देते हैं कि फिलहाल ये उदाहरण जो है इस फॉर्मूले पर जो है नहीं लगेगा, ऐसे नॉर्मल एक प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि अब देखिए अभी तक जितना कॉन्सेप्ट था उतना हमने क्लियर किया। अब हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आपके जो छोटे मोटे डाउट्स हो उसको भी क्लियर कर दें। तो सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर ले रहे हैं कि मान लेते हैं कि जैसे किसी वस्तु का मार्क प्राइस 1500 रुपए ले लेते हैं। चलिए, मतलब कि कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर जो है 1500 रुपए जो है दाम लिखा हुआ है और एक दुकानदार करता क्या है कि उसी सामान को 1200 रुपए में सेल करता है। तो अगर 1500 रुपए के सामान को 1200 रुपए में सेल करेगा तो वो आपको छूट देगा, जरूर देगा। तो वो छूट कितने परसेंट का दिया, यही यहाँ पर हमें फाइंड करना है। छूट का परसेंट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, प्रतिशत छूट फाइंड करना है, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रतिशत छूट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर हमें यहाँ पर प्रतिशत छूट फाइंड करना है तो करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये फाइंड कर लेंगे कि इस प्रश्न में छूट कितने का हो रहा है। तो छूट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी है 1500 रुपए और छूट हम जो है सेलिंग प्राइस उसका है 1200 रुपए। तो इस तरीके से जो छूट हो रहा है वो हो रहा है 300 रुपए का। कितने का छूट हो रहा है, 300 रुपए का छूट हो रहा है। तो हमने आपको बताया एक फार्मूला परसेंटेज छूट निकालने का। परसेंटेज छूट बराबर होता है छूट 300 रुपए का। ठीक, उसके बाद मार्क प्राइस कितना है, 1500 रुपए और यहां पर हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। देखिए 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 15 2 जा 30 और यहां पर बच जाएगा 20। इस तरीके से छूट कितने का हो रहा है, 20% का छूट हो रहा है। या इसी सेम प्रश्न को आप दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, जैसे 1500 रुपए, ध्यान दीजिएगा 1500 रुपए क्या है, मार्क प्राइस है। तो जो मार्क प्राइस होता है वो अपने आप में टोटल 100% के बराबर होता है। कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो अगर हम 1500 रुपए था, अगर हम 1 रुपए की बात करेंगे तो 1 रुपए बराबर हो जाएगा 100/15 और हमें जो है सामान को कितने रुपए में सेल किया गया, 1200 रुपए में सेल किया गया। तो 1200 की अगर हम वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 100/1500 इंटू हम करेंगे 1200। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो यहाँ से और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका टोटल 1200 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 15। ठीक है दोस्तों, अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिए 15 से काटेंगे तो 18%, मतलब कितना आ गया, 18%। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एमपी टोटल कितना है, 100% है और एसपी निकल के आ गया 80%। तो अगर हम छूट की बात करें तो छूट बराबर क्या होता है, एमपी माइनस एसपी, अर्थात 100 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 80 और यहां से निकल के आ जाएगा 20%। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा जो है लेंदी है, या यूं कह ले कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इजी प्रश्न है तो आप डायरेक्ट इससे लगा सकते हैं। छूट निकालिए 300 का छूट, उसके बाद छूट परसेंट निकालने के लिए 300/1500 गुणे 100 करेंगे और यहां से इजिली जो है 20% का छूट निकल के आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। तो लिख लेते हैं, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है, 2000 रुपए है। ठीक,
दुकानदार उस वस्तु पर 25% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। छूट कितने का दे रहा है, 25% की हमें दे रहा है छूट। तो छूट क्या होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो इसके लिए हम आपको दो मेथड बताते हैं, जो आपको आसान लगे वो यूज कर लीजिए। सबसे पहले हम जो फॉर्मूला बताए थे छूट वाला, छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है, छूट बटे एमपी गुणे 100। अब देखिए छूट परसेंट हमें कितना दिया गया है, 25%, तो रख दीजिए। छूट एमपी हमें दिया गया है 2000 और इंटू 100। देखिए यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 20 यहां पर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 20 इंटू 25 इंटू 20 हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा डिस्काउंट के, अर्थात हमारा जो डिस्काउंट आ जाएगा भैया 25 टू जा 50, 500 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा। अब हमें पूछा जा रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो डिस्काउंट पूछा गया था, डिस्काउंट हमारा निकल के आया कितना है, 500 रुपए का। अब हमसे पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो भैया सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा एमपी माइनस डिस्काउंट। तो एमपी है हमारा 2000 और डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 500 का। इस तरीके से एमपी हमारा हो जाएगा 1500 रुपए। आप इससे भी लगा सकते हैं। अब दूसरे मेथड में हम आपको बताने वाले परसेंटेज कन्वर्जन। हमने परसेंटेज कन्वर्जन के बारे में प्रतिशतता से ही आपको बताया था कि परसेंटेज कन्वर्जन एक ऐसा मेथड है कि जो परसेंटेज में आपका साथ तो देगा ही देगा, साथ ही साथ जो है लाभ हानि में, डिस्काउंट में, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज में, साधारण ब्याज में भी वो आपका साथ देगा। तो चलिए हम जो है परसेंटेज कन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 25% का क्या हो रहा है, डिस्काउंट। तो 25% का होता है 25/100 एंड दिस इज इक्वल टू 1/4। अब चूंकि छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है, इसलिए नीचे वाला हो जाएगा आपका मार्क प्राइस और ऊपर वाला चूंकि छूट है तो ऊपर वाला हो जाएगा 1 रुपए का छूट। तो बताइए कि 4 रुपए का सामान को यदि हम 1 रुपए के छूट के साथ बेचेंगे तो उसे हम कितने रुपए में बेचेंगे, 4 - 1 बराबर 3 में। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एमपी कितना है, 4, और प्रश्न में एमपी कितना है, 2000, अर्थात 4 बराबर हो जाएगा 2000 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 2000 बटे 4। कैंसिल आउट करेंगे तो 1 का मान आ जाएगा 500, तो हमें निकालना है 3 का मान, तो 3 गुणे 500 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा रुपया 1500। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों परसेंटेज कन्वर्जन से भी आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्न लिया हमने, यदि 2430 रुपए अंकित मूल्य पर 16(2/3% की डिस्काउंट दी जाए तो छूट व एसपी बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब हम सीधे परसेंटेज कन्वर्जन से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो छूट कितना है, छूट का जो परसेंट है वो है 16(2/3%, जिसका परसेंटेज कन्वर्जन में हमने आपको बताया था इसकी वैल्यू होती है 1/6। अब हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि हमने कहा छूट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, अर्थात नीचे वाला क्या कहलाएगा, मार्क प्राइस, और 1 का यहां पर हो जाएगा डिस्काउंट। तो इस तरीके से बच्चों सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6 - 1 बराबर 5। ठीक, अब यहां पर हमें दिया क्या गया है, एमपी दिया गया है, और प्रश्न में एमपी किसके बराबर है, 6 के बराबर है, अर्थात 6 किसके बराबर हमको करना पड़ेगा, 6 को बराबर करना पड़ेगा 2430 के। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2430/6, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो 6×4 = 24, एक 0 बढ़ाएंगे, और 6×5 = 30, मतलब 1 का दाम आ जाएगा 405 रुपए। अब हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है 5 का, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना क्या है, छूट। तो देखिए 1 किसके बराबर था, छूट के बराबर था, अर्थात छूट के रूप में हमें ये उत्तर प्राप्त हो चुका है। अब हमें एसपी फाइंड करना है, और एसपी का मान है 5। तो अगर 1 405 के बराबर है तो 5 बराबर हो जाएगा 405 गुणे 5, जो कि बराबर हो जाएगा 20-25, मतलब 2025 रुपए के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से जिस वस्तु को, मतलब कि एक ऐसा वस्तु था जिसका जो है अंकित मूल्य 2430 रुपया था, उसकी जो सेलिंग प्राइस कितनी थी, 2025 रुपए, और उस पर जो हमें 405 रुपए का दिया जा रहा था डिस्काउंट। तो इस तरीके से दोस्तों टाइप 1 के अंतर्गत सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सवाल बहुत ही ईजी होते हैं, डायरेक्ट फार्मूले पे भी लग सकते हैं, या फिर आप परसेंटेज कन्वर्जन का जो है नियम प्रयोग करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, अर्थात एक नए टाइप के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू।